गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक साधक ने यह प्रश्न पूछा था मुझसे कि मन तो करता है गुरु को समर्पण करने का, पर होता नहीं। तो बेटा इसका सीधा सीधा सा उपाय ये है, जब गुरु पे आपकी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तभी समर्पण होगा। और समर्पण होगा कैसे? जैसे छोटी छोटी बातें आप कर सकते हैं। माँ थोड़ी सी आवाज बढ़ाएंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज अभी ठीक है माँ। अब ठीक है जी। समर्पण करने का भाव रखते हुए जब भी आप कुछ भी खाएं तो सबसे पहले गुरु को अर्पण करते। कोई मौसमी फल हो, मीठा बने घर पे, गुरु को अर्पण करते। कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो गुरु को याद करें। कोई खुशी का मौका हो तो गुरु को याद करें। और जितना ज्यादा आपका समर्पण और भाव इस तरीके से गुरु से जुड़ता जाएगा तो आपके अंदर खुद ही होने लगेगा और गुरु को भी पता लगने लगता है कि ये भाव उसके अंदर जाग गया है। गुरु और शिष्य का संबंध ही ऐसा होता है। कहते हैं ना टेलीपैथी, आप उधर याद करते हो, मैं इधर याद करती हूँ। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे साधक शिष्य हैं जिन पे उस दिन कष्ट आने वाला था और मुझे पता लगा और मैंने उनको उस वक्त फोन करके बात करी। तो ऐसा होता है गुरु के साथ कि गुरु को भी लगता है कि कभी कभी अरे याद आ जाता है गुरु को अपना आपका भाव। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो ऐसी जगह पे गुरु की तस्वीर रखो बेटा जहां आते जाते श्रद्धा से सर झुको। जैसे मेरे मोबाइल पे जिस दिन से मैंने गुरु किए हैं गुरु जी की फोटो लगी हुई है। तो जितनी बार आप लोगों की या किसी की भी कॉल आती है तो मैं सबसे पहले जैसी कॉल उठाती हूँ तो मेरे गुरु की फोटो दिख जाती है, तो श्रद्धा से सर झुक जाता है। ये भी समर्पण का भाव है। घर में या ऐसी जगह पे फोटो रख दो गुरु की कि जहां से आप बार बार निकलते हो। जितनी बार आप निकलोगे ना श्रद्धा से सर झुकना गुरु के आगे नहीं, गुरु शरीर नहीं है बेटा, तत्व है। गुरु के आगे जब आप सर झुकाते हो तो इसका मतलब है कि एक जब आप सर झुकाते हैं गुरु की तस्वीर के आगे मंदिर में तो आपका अहंकार झुकता है बेटा, और वो बहुत जरूरी है। अहंकार सबसे ज्यादा खराब है साधक के जीवन में। लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, इन सबको खत्म करना है। और ये खत्म ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे एक साथ खत्म हो जाए, नहीं। आप सोचिए एक एक घंटा जैसे मौन ही रखना है तो आप किसी दिन 1 घंटा मौन रख के दी कि शुक्रवार को मैं 7 से 8 बजे तक मौन रखूंगा, जैसे 9 से 10 बजे तक सत्संग रखा है। धीरे धीरे आपकी अवधि होती जाएगी मौन की। और साधकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। कम बोलना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, साधकों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, जहां निंदा हो रही हो वहां से हट जाए। आप एक एक करके अपने गुण चेंज करिए। आपको खुद पता होगा मेरे अंदर ये कमी है, आपको पता है निंदा हो रही है कहीं, हमें हट जाना है। नहीं हट रहे, विषय परिवर्तन करिए। वो नहीं हो रहा, मैं ना निंदा सुनूंगा ना करूंगा। उसको करने का एक ही तरीका है। आपको बहुत क्रोध आता है तो क्रोध को खत्म करने का एक तरीका है कि आप उस वक्त शांत हो जाएं, उस जगह से हट जाएं। कहते हैं पानी पी लो, 1 से 10 तक की गिनती गिनना शुरू कर दो, क्रोध कम हो जाएगा। और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधन करोगे और आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। आवाज आ रही है ना बेटा? जी। हाँ, साधन करोगे और सारे दोष दूर हो जाएंगे ऐसा नहीं। हमको बाद में भी कोशिश करनी है। 24 घंटे हमारी जब माँ कुंडलिनी जागृत है तो 24 घंटे के लिए जागृत है। आपने कई बार देखा होगा इसको और महसूस भी किया होगा। अब अपने दुर्गुणों को दूर करना है। बहुत ज्यादा तो साधन करने से ही दूर हो जाता है, फिर भी जो थोड़े बहुत हैं उनको हमको इस तरीके से ही दूर करना होगा। दूसरी बात, समर्पण लाइए अपने गुरु के प्रति। गुरु की तस्वीर ऐसी जगह लगाओ, मोबाइल में लगाओ। ये मैं
अपने लिए नहीं कह रही, मुझे कहते हुए खराब लगती है ये बात, पर गुरु बेटा शरीर नहीं है, गुरु तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व दोनों ही गुरु में होते हैं। जीव तत्व है इसलिए संसार में है, सांसारिक कार्यों में कई बार आपको लगता होगा हमारा गुरु तो नॉर्मल सा है, सांसारिक है, जैसी कमियां हम पे हैं उस पे भी है, पर उसी गुरु में जब शिव भाव आ जाता है, शिव तत्व आ जाता है, जीव तत्व और शिव तत्व की प्रधानता हो जाती है, तो वो गुरु बन जाता है। जब वो लोगों के कल्याण की बातें सोचने लगता है तब वो गुरु हो जाता है। संसारी और गुरु में इतना ही अंतर है। संसारी जीव भाव, जीव है, गुरु शिव भाव भी है और जीव भाव भी। तो गुरु के प्रति इस तरीके से आप समर्पण रखो। गुरु से शिष्य का संबंध जो होता है वो पिता पुत्र की तरह होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा हर साधु को रखनी चाहिए, और ये गुरु के लिए जरूरी नहीं है वो कैसे रखेगा श्रद्धा। गुरु का अपने शिष्य और साधक के प्रति प्रेम हो सकता है, वात्सल्य हो सकता है, उसकी शुभेच्छा हो सकती है कि इसका सब अच्छा हो, मंगल कामना, और यही गुरु का भाव होता है। कई शिष्यों को दीक्षा तो हम बहुत सारे शिष्यों को देखते हैं और सबके प्रति एक भाव, एक जैसी दीक्षा देते हैं, फिर कोई एक आगे निकल जाता है, कोई एक पीछे रह जाता है। उसका कारण भी है, एक तो आपका उतना समर्पण नहीं था, उतना साधन नहीं था, और वो भाव नहीं था गुरु के। कई साधक तो सिर्फ अपने भाव से, अपने प्रेम से बहुत कुछ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी, आवाज आ रही है ना बेटा जी, मैंने भी अपने गुरु से साधन शायद उतना ना किया, पर प्रेम जिस दिन से गुरु किए उस दिन से गूगल नहीं किए। बहुत सारे साधकों को मैं देखती हूँ कि वो इधर उधर, बेटा जो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनके लिए बिल्कुल अलग, उनको अभी सोचना है कि वो भक्ति मार्ग में जाएंगे, ज्ञान मार्ग में जाएंगे, योग मार्ग में जाएंगे। आपने ऑलरेडी एक रास्ता चुन लिया कि हमको ये इस रास्ते पे जाना है, हम मोक्ष के लिए जा रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इस रास्ते पे चल रहा है। और भगवान प्राप्त करने का सबसे सीधा रास्ता जो है, अपने अंदर जाइए, अंतर्मुखी हो जाओ, साधन करना ही है। इसी से आप, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर, इसी से आप सब कुछ पा सकते हो जो आपको पाना है, बस जरूरत समर्पण और साधन। कई बार क्या होता है, मैंने कहा कि पिता पुत्र का संबंध होता है गुरु और शिष्य में। यहां तक कहा जाता है पिता पुत्र का तो लौकिक संबंध है, जन्म दिया, सांसारिक संबंध है, अपनी कुछ ना कुछ लोभ है उन्हें कि इनको बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, हमारा नाम होगा, बुढ़ापे में ध्यान। गुरु का ऐसा कुछ भाव नहीं होता। गुरु का एक ही भाव होता है अपने शिष्य के लिए कि इसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसका कल्याण। ना कोई लोभ होता है शिष्य से और ना कोई मोह होता है शिष्य। और जब आपने एक बार शिष्य गुरु कर लिया है, तो गुरु करने के बाद गुरु के प्रति किसी भी तरीके के दुर्विचार करना, गुरु निंदा करना तो महापाप में गिना जाता है। आपको अपना गुरु कैसा भी है, जब एक बार गुरु बन गया, मैं आपको एक बहुत छोटी सी इस पे कहानी सुनाती हूँ कि एक बार ऐसे ही नारद जी गए, कहते हैं विष्णु लोग, और जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद जब नारद जी उसके बाहर गए, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि इस जगह को गाय के गोबर से लीप दे। नारद जी ने ये बात सुन ली। नारद जी को बड़ी तकलीफ हुई इस बात को सुनकर कि वो दोबारा कर आए कि प्रभु मैं तो 24 घंटे आपका नाम लेता हूँ, जब मैं आता हूँ आप मेरा बहुत आदर भी करते हो, सत्कार करते हो, इतना सम्मान देते हो, पर जब मैं उठ के जाने लगा तो आपने माता लक्ष्मी से कहा कि इस जगह को गोबर से लीप देना है, क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुम निगुरे हो, तुमने कोई गुरु नहीं किया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान सारी दुनिया मुझे गुरु बनाती है, पार्वती जी के गुरु है, राज जी के गुरु है, ध्रुव के गुरु है, और मैं किसको गुरु बनाऊं? तो भगवान ने कहा ये मैं नहीं जानता, पर तुम निगुरे हो इसलिए मैंने उस जगह को ऐसा करा, ऐसा करो, तुम पृथ्वी पे जाओ और जो पहला आदमी मिले उसे अपना गुरु बना लेना। नारद जी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह नारद जी पृथ्वी पे आए और समुद्र किनारे पहुंचे। वहां पे उन्हें एक मछुआरा दिखा। अब नारद जी ने मछुआरे को देखा और देख के बोला कि मैं इतना विद्वान, लोग दुनिया मुझे अपना गुरु बनाती है, और मैं इस मछुआरे को, इसे तो कुछ भी नहीं आता, मैं इसका गुरु कैसे बनाऊं? तो वो वापस चले गए विष्णु लोक, और विष्णु लोक जाके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं जब धरती पे गया
तो मुझे एक मछुआरा दिखा और उस मछुआरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं उससे अपना गुरु कैसे बनाऊं। भगवान ने कहा तूने गुरु निंदा की है और इस गुरु निंदा के फलस्वरूप तू 84 लाख योनियां पृथ्वी पर काटे। नारद जी तो घबरा गए कि ये तो कैसी विपदा पड़ गई मुझ पे। उन्होंने कहा प्रभु नहीं ऐसा मत करो, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, कुछ तो करो। तो नारद भगवान विष्णु ने सबक सिखाना था नारद जी को, बोला नारद जी आप पृथ्वी पे जाइए और जो आपका पहला व्यक्ति मिला था उसको उससे पूछिए कि कैसे मुक्ति मिलेगी 84 लाख योनियों से। नारद जी ने करता मरता क्या ना करता वाली बात, नारद जी दोबारा पहुंचे पृथ्वी पे, उस मल्लाह को ढूंढा और उसके पास गए और सारी बात उससे बताई कि मैंने आपको अपना गुरु बनाया था, ऐसी ऐसी बात हुई थी, पर मेरे मन में आपके प्रति ऐसे विचार आए और भगवान ने कहा कि अब 84 लाख योनि मुझे पृथ्वी पे काटनी पड़ेंगी, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और आप मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताओ। उस मल्लाह ने कहा भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं क्या तुम्हारा गुरु बनूंगा। तो नारद जी उसके पैर पकड़ के बोले नहीं भाई, मुझे तो जब भगवान का आदेश है तो आप ही मुझे इससे मुक्त कर सकते। तो मल्लाह ने कहा ऐसा करो, आप ये पृथ्वी पर एक गोल घेरा बनाओ, उसमें 84 लाख योनि लिखो, बनाओ और उस पर एक बार गोल गोल घूम जाओ लौट। और नारद जी ने ऐसा ही किया और नारद जी की 84 लाख योनियां कट गई। नारद जी ने गुरु को धन्यवाद किया। जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा नारद जी जो गुरु कुछ नहीं जानता वो भी अगर शिष्य पे कृपा करे तो उसकी 84 लाख योनियां काट सकता है। फिर अगर किसी को सिद्ध गुरु मिले, और मैं अपने गुरु के लिए समझती हूँ कि वो सिद्ध गुरु है बेटा, उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया, मैं तो एक नॉर्मल सी लेडी हूँ। तो आप गुरु कृपा मुझसे ज्यादा किसे मिली होगी और आप में से कौन प्राप्त करेगा ये भी मुझे नहीं मालूम, पर वो भाव से, समर्पण से, लगन से, साधन से ही प्राप्त करेगा, क्योंकि इस परंपरा को आगे भी तो ले जाओ, आगे आप ही में से कोई ले जाएगा इस परंपरा को, आप ही लोगों में से कोई चुना जाएगा जो गुरु बनेगा, जो इस परंपरा को आगे ले जाएगा वो जिसपे उतना समर्पण होगा, उतना भाव होगा। दूसरी बात, जब आपके क्रियाएं होती हैं, कई लोगों को दीक्षा जब मैं देती हूँ 3 दिन, तो किसी को प्रथम दिन से क्रिया होती है, किसी को दूसरे दिन होती है, तीसरे दिन होती है, या कईयों को तो 2-2, 3-3 महीने बाद, 6 महीने बाद। ऐसा नहीं है कि क्रिया शुरू नहीं है या कुंडलिनी माँ कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, माँ कुंडलिनी पहले ही दिन जागृत हुई, पर माँ कुंडलिनी जब काम करती है वो आपके कर्मों के अनुसार करती है। ये भी साधकों की एक समस्या थी कि हमारे गुरु भाइयों को इतनी क्रियाएं हो रही और हमें नहीं हो रही, तो हमारा मन बड़ा उचाट हो जाता है। तो उचाट होने वाली कोई बात नहीं, माँ कुंडलिनी इतनी ज्ञानवती है कि उन्हें मालूम है कि आपके अंदर क्या विकार है, क्या समस्या है, वो उसी पे काम करना शुरू कर देती। अगर आप नॉर्मल फिजिशियन के पास भी जाओ और आप अपने आप को बताओगे क्या है काम आपका, आंखें दर्द, तो वो आपको आई वाले डॉक्टर पे भेज देगा, दांत पे दिक्कत है तो डेंटल वाले डॉक्टर पे भेज देगा। सेम माँ कुंडलिनी का, आपके अंदर जो विकार है, काम है, क्रोध है, अब वो आपके व्यवहार को ठीक कर रही है, पहले नाड़ी शुद्धि कर रही है, स्वप्न के माध्यम से कर रही है या क्रिया के माध्यम से कर रही है, ये सब आपके कर्मों पर ही डिपेंड करता है। इसलिए जिनको क्रिया नहीं होती शुरू शुरू में, उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माँ कुंडलिनी जागृत है और आपके अंदर अपना काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि आपका साधन सही चल रहा या नहीं चल रहा, इसको आप कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि आपका साधन बिल्कुल सही चल रहा है? उसको नापने का एक तरीका है कि दीक्षा लेने से पहले अपना व्यवहार और दीक्षा लेने के 5-6 महीने बाद अपने व्यवहार का आकलन करिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप पे अंतर आया कि नहीं। क्रियाएं होने से तो पता लग जाता है आपको क्लियर कि हाँ क्रिया हो रही है तो कुछ हुआ है, पर जिनको क्रिया नहीं हो रही, बहुत सौम्य क्रियाएं हो रही, मृद क्रियाएं हो रही, शांत क्रियाएं हो रही, वो भी अपने व्यवहार का आकलन करते बेटे। वो धीरे धीरे व्यवहार जब एक दो साथ हो जाएंगे तो खुद आपके आसपास के लोग, परिवार के लोग देखिए कितना चेंज हो गया आप तो पहले जैसे नहीं रहे। यही एक जानने का तरीका है कि आपका साधन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। दूसरा, साधन में निरंतरता बनाए रखना है, साधन निरंतर करना है। कभी एक आध दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर साधन की निरंतरता छूट जाने से ही सब दिक्कतें की। कई बार क्या होता है, मन आपका उचाट हो जाता है। कई एक साधकों ने लिखा है
कि हमारा मन नहीं करता साधन करने को, 15 मिनट में 20 मिनट में हम उठ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप बैठो, मन आपका उचाट हो रहा, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा ना, सतयुग में भी तो होता था, जब संत महात्मा यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो राक्षस लोग आके विघ्न डालते थे। कलयुग में ये विघ्न हमारे विचार ही है बेटा, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधु। अरे आप जिस मार्ग पे चले हो इतनी आसानी से थोड़ी चले, आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपके पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो पति है, बच्चे हैं, रिश्ते। अरे अभी उम्र थोड़ी हुई आपकी ये सब करने की, बाद में करिए, बाद में पता भी नहीं है हमको कि हम जिएंगे उतना कि नहीं जिएंगे। और इसके अलावा यकीन मानो बेटा, दुनिया ठीक है, दुनिया में जो भी कुछ है, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे जो भी बना हुआ है, वो प्रभु ने हमारे लिए ही बनाया है, हमारे मनुष्य जाति के उपभोग के लिए बनाया है, पर अति नहीं करने के लिए बनाया। वो करिए जो भी है बढ़िया तरीके से। स्त्री के लिए पुरुष बनाया, पुरुष के लिए स्त्री बनाई, माताओं के लिए बच्चे बनाए, बच्चों के लिए माता पिता बनाए, परिवार बनाए, सब कुछ है आपके लिए, खाने के लिए इतनी चीजें हैं, देखने के लिए इतना सौंदर्य, जो भी है, जो भी सौंदर्य देख रहे हो ईश्वरी तो है, उसको महसूस करो और उसको बर्बाद मत करो। ये बात का बहुत ध्यान रखें, इन साधन में निरंतरता बनाए रखें, अपने खुद के दोष खुद देखें बेटा, कि मेरे अंदर क्या दोष है। और जब आपको पता चले कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, तो उसको शांत करने, सारे दोष एक साथ आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। आप एक एक करके अपने लो कि क्रोध बहुत है, तो अब क्रोध आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, 10 तक गिनती गिनूंगा, पानी पी लूंगा। और ये जो क्रोध निकलता है किसी के अंदर से, वासना, कई कई साधक मुझे लिखते हैं कि बहुत ज्यादा वो उनकी सेक्स पावर हो गई, या उनके दिमाग में ऐसे वासनात्मक विचार जो पहले कभी नहीं आते थे अब आ रहे हैं। तो बेटा ये ऐसा नहीं है, ये आपके ही अंदर संचित थे, आपने दिखाना नहीं चाहा, आपके अंदर थे, वही बाहर आ रहे, जो आपके अंदर था वही तो बाहर आएगा। एक बार आप ही में से किसी ने एक कहानी डाली थी कि एक आदमी दूसरे आदमी से टकराया और वो चाय गिर गई कप से, तो चाय क्यों गिरी, तो कहीं ने कहा टकराया इसलिए गिरी, पर टकराया गिरी नहीं, कप में चाय थी इसलिए चाय गिरी। अगर दूध होता कप में तो दूध गिरता ना, जूस होता तो जूस गिरता, ठंडा होता तो ठंडा गिरता। ऐसे ही आपके अंदर जो है वही तो निकल रहा है बेटा, आप दूसरे से तो कंपेयर नहीं कर सकते आप, कि उसके साथ ऐसी क्रिया हो रही है और मेरे साथ ऐसी क्रिया नहीं हो रही है। इसको कंपेयर मत करो, किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो एक घर में 4-5 बच्चे हैं, सबके सबके फिंगरप्रिंट अलग, सबके कलर पसंद अलग, भोजन की पसंद अलग, जबकि माता पिता ने एक जैसा वातावरण देके उनको पाला है, माता पिता ने एक जैसी शिक्षा दी है, माता पिता भी एक है, फिर भी अगर 3-4 बच्चे हैं तो उनका सब कुछ अलग, एक जैसी शिक्षा दी, पर बड़े होकर सबके भाग्य अलग क्यों हो गए, सब अलग अलग आत्माएं, अलग अलग परिवेश से आई, बड़ी बड़ाई सीढ़ी आई, अलग अलग उनका संस्कार रहे हैं पिछले जन्म में, अलग अलग योनियां रही हैं, और वही भुगतने के लिए वो कुछ था आपके बीच में, कार्मिक बंधन था, कर्मों का बंधन था, कि एक ही परिवार में आप जुड़ गए, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हम लोग, हमारे बच्चे होते हैं, बीवी होती है, पति होते हैं, सोचते हैं हमारे अनुसार ढल, कैसे ढाल सकते हैं आप, जबकि जन्मों से वो दूसरे संस्कार लेके आ। तो जो भी आदमी आपके घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, गलत ना करें, बस उनको एज इट इज, जैसे वो है वैसा स्वीकार करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत काम आती है पारिवारिक जीवन। हमें दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं बेटा, व्यवहार निभाना है। बच्चों की भी जिम्मेदारियां ईश्वर ने हमको दी है, कि ये ठीक है, आपको इनको पढ़ाना है, लिखाना है, पालना है, ब्याह करना है, उतना ही, उतना ही आप समझे, मोह ना रखें। हो जाता है फैमिली के अंदर मोह है, पर साधन करने से आज मैं अपनी स्थिति कह सकती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, कि मेरी आपके प्रति कितनी जिम्मेदारी है, मेरी गुरु के प्रति कितनी जिम्मेदारी है, मेरी समाज के प्रति कितनी है, परिवार में बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, पर मोह नहीं है। और ये साधन करने से ही जाता है। इतनी जागरूकता हमको लानी पड़ेगी अगर हम साधन के मार्ग में चले। दूसरी बात, कई बार मैंने देखा है कि साधक ये कहते हैं दूसरे को, उसको बहुत अच्छी क्रियाएं हो रही, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मन में भी विचार आता है कि शायद गुरु हमारा लायक नहीं है और नहीं आता, झूठ बोला गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अगर गुरु ने आपको दीक्षा दी, आपको खुश होना चाहिए कि आपका
कोई परिवार वाला, कोई आपका गुरु परिवार के किसी बंधु बांधव को अच्छी क्रिया हो रही है, तो आपको इस तरीके से लेना चाहिए कि हाँ उनको क्रिया हो रही है अच्छी, इसका मतलब मेरा गुरु सक्षम है, मेरे ही साधन में कोई कमी, मेरे ही समर्पण में कोई कमी होगी, तो मैं अगर अपना साधन और समर्पण और बढ़ाऊंगा तो मुझे भी अच्छी क्रियाएं होंगी, मेरे भी कर्म कटेंगे। तो इस तरीके से आपस में द्वेष नहीं रखना, आपस में एक दूसरे से अच्छी कहते हैं हेल्दी कंपटीशन वो रखना है कि हाँ उसको हो रहा है, अरे वो इतनी देर करता है मैं भी करूं। और जो मैं आपको बता रही हूँ